एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। एंड आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं आप लोगों के नेक्स्ट 15 डेज। नो मैटर कब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, बट ये रीडिंग आप लोगों तक पहुंची है ना, तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस ज़रूर होगी। तो नेक्स्ट 15 डेज कब कैसे क्या कुछ रहने वाला है आप लोग के जीवन में, किस तरीके की एनर्जीज हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में क्या रहने वाला है, करियर में क्या रहने वाला है, हेल्थ में क्या रहने वाला है, हम तीनों ही एरियाज में आप लोग के लिए डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर दो कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, एंजल्स हैं। अब आप जिस भी कार्ड से या फिर से एंजल से कनेक्ट कर पाएँ, आप उसको चूज़ करके वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है ये प्रोटेक्शन गार्जियन का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये क्लियर कॉर्ड्स एंजल। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये नाइट का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये एमेथिस्ट एंजल। तो अब आराम से चूज कर लें जिस भी कार्ड से एंजल से कनेक्ट कर पा रही हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे गाइस, वैसे तो जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं करें, बट आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए इसमें ज़रूर होगा। तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने प्रोटेक्शन गार्जियन का कार्ड चूज करा है साथ में क्लियर कॉर्ड्स एंजल को, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ आने वाला है। आपकी हेल्थ, करियर, लव लाइफ, ओवरऑल सारी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं, सब कुछ डिटेल में आप लोगों के लिए देखेंगे। एंड रीडिंग को जैसे मैं आपके लिए शुरू कर रही हूँ, किसी चीज़ से तो आपका मन बहुत ही परेशान है, कुछ कन्फ्यूज़न है आप लोगों के माइंड में, मुझे इस तरीके से एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही है। बट अभी यहाँ पर डिटेल में देखते हैं टैरो की हेल्प से फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज आप लोगों के लिए। आप लोग भी यूनिवर्स से मेरे साथ साथ प्रेयर करना कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू आपके हाईएस्ट गुड के लिए गाइड करे। तो चलिए अभी देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। रीडिंग को देखने के पहले ना आपके लिए मैसेज है कि आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज की ज़रूरत है आपको, और कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा भाई ग्रुप नंबर फर्स्ट, ऐसे कुछ मैसेज मिल रहा है। साथ में ना आप कंप्लेन वाले मोड में भी बहुत ज़्यादा रहते हो, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं हुआ। आप लोग को कहा जा रहा है कि ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रहो, जो भी चीज़ें हैं ना छोटी से छोटी उनके लिए ग्रेटफुल रहो लाइफ में, फिर देखना कैसे पॉजिटिविटी आती है। तो सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में एक वो चीज़ के लिए जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई हाउस, फॉर माई गुड हेल्थ, फॉर माई जॉब, फॉर माई रिलेशनशिप्स, फॉर माई हस्बैंड, फॉर माई वाइफ, या फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई सिबलिंग्स, जो भी कुछ है ज़रूर लिखना, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं और फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी कैसे है, भूले को उसका रास्ता मिल गया। कुछ भूल गए थे आप जीवन में, कुछ कहीं खो गए थे, कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, बट अब आपको आपका रास्ता मिल गया कि आपको क्या करना है, आपको किस तरफ जाना है, आपके लिए क्या सही है। यहाँ पर जैसे बहुत मेहनत के बाद आपको वो रिकग्निशन मिल रहा है, आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो रिवॉर्ड मिल रहा है, तो कुछ तो यहाँ पर अच्छा हो रहा है। हेरोफेंट के यहाँ पर एनर्जी है जो कि नॉलेज को, जो कि विजडम को बता रही है, जो कि यूनिवर्स के साथ आपके अलाइनमेंट को बता रही है। कन्फ्यूजन्स तो अभी सारे दूर होने वाले हैं अगले 15 दिनों में आपकी लाइफ में से। आप लोग बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे, और जो ग्रेटिट्यूड के मोड में रहने वाली बात मैंने आप लोगों के लिए करी ना, आप लोग ऐसे करो, नेक्स्ट 15 डेज के लिए चैलेंज ले लो, डेली आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है। और कुछ भी मतलब आप छोटी से छोटी चीज़ों के लिए, मेरे पास इतना अच्छा मेरा मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मेरी कार है, मेरे पास मेरा घर है, मेरे पास मेरे वार्डरोब में इतने सारे क्लॉथ्स हैं, मेरे पास डेली यूजेस के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास पानी है, मेरे पास खाने को खाना है, मेरे पास सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, मैं शांति के साथ जी रही हूँ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, कितना कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में। आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, आपके पास ज़रूरतों का सामान है, तो आप बहुत ग्रेटफुल हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आप ये चैलेंज ले लें मेरे कहने पर, और नेक्स्ट 15 डेज़ में देखना कि आप पूरे तरीके से पॉजिटिविटी से भर जाओगे, ठीक है। अभी देखते हैं थोड़ा सा आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज़ में।
रिलेशनशिप, करियर सब कुछ देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? सबसे पहले कार्ड मैं करियर के लिए निकाल लेती हूँ। ओके, मुझे बस एक ही कार्ड चाहिए फॉर अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट। एक ही कार्ड चाहिए करियर के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत कर रहे हो भाई, बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो जो मेहनत करोगे ना नेक्स्ट 15 डेज में आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बस चीज़ों में जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको समझ के साथ चलना है। आपको समझदारी से यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा अगर बिजनेस है तो, और अगर जॉब भी है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपको जाना पड़ेगा। एक ही जगह लगने से काम नहीं चलेगा, ग्रोथ चाहिए तो फिर भाई आगे कंफर्ट जोन से तो अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। हायरोफेंट की एनर्जी के साथ ये भी मैसेज है कि आप जिस भी फील्ड में हैं अभी करियर में, वहाँ पर आपको अपने आप को और अपग्रेड करना पड़ेगा। देखो आज का टाइम ऐसा है ना, अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे, आप वहीं के वहीं अटके हो, तो फिर ये मान लो कि आपकी ग्रोथ भी अटक जाएगी। हमें ये टाइम पीरियड ऐसा है कि यहाँ पर अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना पड़ेगा, चीज़ों के साथ खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, चेंज भी करना पड़ेगा, है ना? तभी काम बन पाएगा। नेक्स्ट है आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड, एंड यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप में सेटिस्फाई थोड़े से आप लोग नहीं हो, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आपको आ रहे होंगे एडजस्टमेंट में। मतलब गलत कोई भी नहीं है, लेकिन आपस में दोनों की जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, या फिर से अगर सिंगल हो तो फिर ऐसा होगा कि कोई सही पार्टनर आपको मिल ही नहीं पा रहा होगा। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसे होंगे, मेरी शादी होगी भी कि मेरी नहीं होगी, है ना? मैं दोनों ही सिनेरियोज बता रही हूँ। और अगर शादी हो गई है तो वहाँ पर फिर आप एडजस्टमेंट को लेकर परेशान होंगे कि अब क्या करें, कैसे सारी चीज़ें सॉर्ट होंगी, है ना? कैसे जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनका कैसे सोल्यूशन निकले। तो मुझे ऐसे यहाँ पर चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट रिलेशनशिप वाइज नेक्स्ट 15 डेज में नज़र आ रही हैं। बट एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्या कह रही है, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है ना? अपनी बात को सही तरीके से रखो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पर अपनी बात को सही तरीके से रखो, बैठ के चीज़ों को सॉर्ट करो। और अगर आप सिंगल हो और आप किसी को ढूंढ रहे हो, एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर कह रही है कि एक तो अपने आप को हील करो, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का बहुत ट्रॉमा है आप लोगों की लाइफ में, राइट? पास्ट में चीज़ें नहीं चली, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो वहाँ से अपने आप को हील करो। एंड थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है? और देखो आपकी मीटिंग तो बहुत जल्द किसी से होने वाली है, जो भी लोग यहाँ पर सिंगल हैं, लेकिन आपको सही तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है? ये मैसेज यहाँ पर है। हेल्थ के लिए और देख लेते हैं अभी यहाँ पर क्या है आपके लिए मैसेज। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप हेल्थ का तो ख्याल रख ही नहीं रहे हो, डाइट का तो ख्याल रख ही नहीं रहे हो, बहुत ग्रांटेड पे ले रहे हो कहीं ना कहीं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए भाई ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्योंकि जान है तो जहान है। किसी भी पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी ना उसकी हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ सही है ना तो आप सब कुछ कर लोगे, हील भी कर लोगे, मैनेज भी कर लोगे, बहुत कड़ी मेहनत भी कर लोगे, वर्कआउट भी कर लोगे। पर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा भाई। अगर कुछ दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, तो उसका आप राइट ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, बात करें, और प्रॉपर वैसे फिर डाइट लेना, जो भी कुछ प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज इन फ्यूचर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अगर ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सीरियस, ठीक है, वैसे सब ठीक है, बट बॉडी में लेजीनेस रह रही है, कुछ कुछ दिक्कत हो रही है, आपको वर्कआउट वगैरह की ज़रूरत है, डेली बेसिस पे वर्कआउट करना, वॉक करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही जो है वो रहेगा। ओके, इस वक्त तीनों ही लेवल पर बहुत कुछ कुछ आप लोगों के जीवन में चल रहा है। मुझे बताना आप लोग कितने परसेंट रेजोनेट कर रहे हो, परसेंट बताना, 100% में से कितना परसेंट आपको अभी तक ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट करी है, ठीक है? और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। You are very close to achieving your goals. Okay. नेक्स्ट है यहाँ पर नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखो, हार मानने का समय नहीं है, ठीक है?
गिव अप करने का समय नहीं है, अभी भी कुछ पत्थर पे नहीं लिख गया, अभी भी कुछ फिक्स्ड नहीं हो गया, तो आप ऐसे सोचिए नहीं अरे भाई मेरी किस्मत ही खराब है, अरे मेरे साथ कुछ अच्छा तो होगा। किसी गोल को अचीव करने के किसी साइकिल, यानी कि आप किसी चीज़ की ना एंडिंग पे, एज पे पहुँच चुके हो। अब बहुत ही जल्द आप जिस चीज़ का हमेशा से इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ आपके जीवन में आने वाली है। मैनिफेस्टेशन करो भई, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है बार-बार ये ग्रुप नंबर फर्स्ट कि मैनिफेस्ट करो। देखो कि करियर में आपका क्या मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको क्या चाहिए? रिलेशनशिप वाइज़ आपको क्या चाहिए? हेल्थ तो भई फिर सबको अच्छी चाहिए, वो तो सबके लिए एक ही है कि परफेक्ट बॉडी हो, परफेक्ट माइंड हो हमारा, है ना? हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हम फ्लेक्सिबल रहें, हम फिट एंड फाइन रहें, हम हमारा वही सबकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब वहाँ पर वो सारी चीज़ों को क्लियर करो और फिर एक-एक करके मैनिफेस्टेशन करो। पहले अपनी हेल्थ के लिए करो, अपनी लव लाइफ के लिए करो, अपने करियर के लिए करो। ठीक है? मेरे पास ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं है जो हेल्थ, लव लाइफ, करियर तीनों पे काम करता हो। क्योंकि एक क्रिस्टल में एक ही एनर्जी होती है कि वो आपकी इस चीज़ पे काम करेगा। जब आप उसे बहुत सारे पर्पस दे दोगे ना, आजकल मैंने देखा है यही ब्रेसलेट है, ये आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी है, या सी क्रिस्टल है, ये एक बीड है, ठीक है ना? क्रिस्टल को एक ही पर्पस के लिए अलाइन करना चाहिए, तभी आपको उसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज से फिर वो एनर्जी कंफ्यूज हो जाएगी कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। तो आप एक एक करके काम करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंड इस वक्त ना आपको अपने माइंड को बैलेंस में रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि माइंड बैलेंस में रहेगा तो सब चीज़ों को बैलेंस कर लोगे, मतलब सही डिसीजन, राइट एक्शन, है ना? आपके लिए ग्रीन एवेंचुरिन बेस्ट रहने वाला है। अच्छा, ग्रीन एवेंचुरिन मैंने आपको क्यों सजेस्ट करा, बिकॉज़ ग्रीन एवेंचुरिन को ना लकी स्टोन बोला जाता है। आपके लक को वो आपके फ़ेवर में लेकर आता है, आपके हार्ट चक्रा को हील करता है। तो अभी ग्रीन एवेंचुरिन के फ़ायदे क्या होंगे? ग्रीन एवेंचुरिन लक को बूस्ट करेगा तो करियर वाइज़ अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। साथ में वो हार्ट चक्रा का स्टोन है, आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा तो रिलेशनशिप वाइज़ वहाँ पर आपको हीलिंग मिलेगी। और हेल्थ वाइज भी ग्रीन एवेंचुरिन के बेनिफिट है, बिकॉज ग्रीन कलर को हेल्थ के लिए जाना जाता है। तो एक वही क्रिस्टल ऐसा है जो आपको एक एक करके हेल्प कर सकता है सारी चीज़ों में। तब ये सारी चीज़ों को आप ग्रीन एवेंचुरिन को होल्ड करना अपने हाथ में, मेरे पास अभी नहीं है। और फिर एक एक करके आप उसको एफर्मेशन देना, आई एम परफेक्ट हेल्दी, आई हैव परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट माइंड, आई एम इन बैलेंस्ड एनर्जीज। फिर आप चाहो कुछ दिन उस एनर्जी के साथ रहो, एटलीस्ट फॉर 15 डेज। ठीक है, फिर आप चाहो तो उसे अपने करियर के लिए एफर्मेशन दो, मैं बहुत ही लकी हूँ, मेरा लक मेरे फेवर में काम कर रहा है, पैसा ढेर सारा मेरी लाइफ में आ रहा है, सब तरफ से आ रहा है, सारी डायरेक्शन से आ रहा है, काम करूँ तो भी आ रहा है, काम ना करूँ तो भी आ रहा है। ये मेरा तरीका है, ठीक है? आपको इस तरीके से ही बोलना है। फिर आप उसे लव लाइफ के लेते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को बड़ा नहीं करना चाहती, तो आप एक एक करके मैनिफेस्ट कर सकते हो विद ग्रीन एवेंचुरिन। ब्राइट फ्यूचर, ओके, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। माँ लक्ष्मी का कार्ड आ गया भाई, पैसों के रिलेटेड अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी हो सकता है कुछ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हों, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नेक्स्ट 15 डेज में ही सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, बट माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में है। आप बस मेहनत करते रहें, परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत है नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करियर वाइज फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। जैसे मैंने बोला अगेन, मुझे वही ग्रीन एवेंचुरिन की एनर्जीज या आप लोगों के लिए फील हो रही है, तो आप उसको अपने लिए परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? और देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्लींजिंग वाटर्स प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। क्लेंजिंग की ज़रूरत है भाई, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है। आपके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ये ऐसे वो वैसे, ऐसे कब वैसे कब, बहुत सारा कुछ माइंड में चल रहा है। यहाँ पर आपको ना वो चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। अब आप कहोगे प्रिया कैसे करना है? है ना, ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सी, आप लोग ना इस एक्सरसाइज को सैटरडे वाले दिन करना, फुल मून वाले दिन करना। और मैं उसके लिए बहुत बारी रिचुअल्स बता चुकी हूँ, इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी बारी स्टोरीज में शेयर करा है कि आप उस दिन ये अफर्म करें कि मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, मैं वो सब रिलीज़ करती हूँ, मैं वो सब रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं मेरे अंदर, जेलसी है या कैसे भी हेट्रेड है मेरे अंदर, एंगर है, मैं चीज़ों को डिले करती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन है, कुछ भी है, मैं वो सब अनवांटेड एनर्जी को रिलीज़ करती हूँ जो मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही है।
और ये बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। आप एक कैंडल बर्न कर लें और उसके साथ ये रिचुअल को करें, ये बहुत पावरफुल है। चाहो तो लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ और ठीक है, और फिर उस पेपर को बर्न करके फ्लश कर दो। मुझे ऐसा हँसी इसलिए आई क्योंकि मैं इतनी बारी इसको बता चुकी हूँ ना अभी, तो जो भी लोग पहले से कनेक्टेड हैं, उन्होंने शायद करा भी होगा, और करा है तो फिर नीचे रिज़ल्ट शेयर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और नहीं करा तो करो, क्योंकि अगली बार मैं बताऊँ तो आपके पास आपका फीडबैक तैयार होना चाहिए, ओके? हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। देखो, क्रिएशन, ये अर्थ पे ना आई थिंक हम सब लोग क्रिएशन के लिए आए हैं, ठीक है? ये अर्थ अपने आप में ही सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, ये पूरी ब्रह्मांड, मतलब ये अर्थ भी एक क्रिएशन ही है, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा अभी डीप में नहीं जा रही, है ना? हम इंसानी जीवन में भी आए हैं कुछ क्रिएट करने, कुछ सीखने, कुछ समझने, कुछ लेसन्स लेने। किस प्रोसेस में? क्रिएशन के प्रोसेस में। तो कभी भी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न है इस वक़्त, है ना? अब क्लैरिटी कब आएगी? जब आपको ये क्लियर होगा कि आपको लाइफ में एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या? ये जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट्स रहते हैं, ठीक है? नहीं, आज अपनी कोई भी डायरी लेना, मैनुअल लिखना और उसमें लिखना व्हाट आई रियली नीड इन माय लाइफ, ठीक है? व्हाट आई डू वांट टू मैनिफेस्ट इन माय लाइफ, है ना? और फिर आप मेडिटेट करना थोड़ी देर, और फिर आप उसमें लिखना चालू करना, मुझे करियर में ये पोजीशन चाहिए, इतने टाइम तक चाहिए, है ना? ये मेरी लव लाइफ की सिचुएशन, मुझे ऐसे चाहिए। अभी लव लाइफ में ना ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक हो जाता है कि कमियां हमेशा सामने वाले में दिख रही होती हैं, रिलेशनशिप्स में लेकर अपने में नहीं देख पा रहे होते हैं। तो वहां पर ये भी मेंशन करना है कि अभी मुझे खुद में क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, मुझसे कहाँ गलती हो रही है। ये क्लैरिटी, ये पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट, इंटेंट, पहले आपकी इंटेंशन सही होगी फिर ही आप क्रिएट कर पाओगे। हाई प्रिस्ट की एनर्जी, हाइरोफेंट की एनर्जी एकदम सिमिलर एनर्जी है। आपको साथ में मैनिफेस्टेशन के साथ मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, किसी कोच की भी ज़रूरत है, गुरु की भी ज़रूरत है। प्रोबेबली नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको आपके कोच मिल जाएंगे, आपको आपके गुरु मिल जाएंगे, जो आगे की आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी, हीलिंग की जर्नी में आपको हेल्प करने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। मर्करी, और वैसे भी अभी मर्करी रेट्रोग्रेड में था, बट अभी वो डायरेक्ट होने वाला है, तो यस, आपको चीज़ें अभी क्लियर होंगी, जो ब्लॉकेजेस कहीं फील कर रहे थे वो अभी क्लियर होंगे 18th ऑफ मार्च के बाद, ठीक है? 18th और 19th ऑफ मार्च के बाद, और वहाँ से हमारा एक न्यू ईयर भी शुरू होता है ना? तो ये ये पूरा आपका 15 डेज़ की एनर्जी है। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है ना? कभी भी आप लोग देखोगे तो इसमें कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिला होगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग, ग्रुप नंबर फर्स्ट। मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कितनी रेजोनेट करी, कैसी लगी, क्या आपको हेल्प मिली, और अभी अभी किस चीज़ को फॉलो करने वाली हो इस रीडिंग से, सब कुछ ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी लाइक कर दें, आपको अच्छी लगी रीडिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट उनकी हेल्प हो सके। क्रिस्टल्स आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoofthejet717.com, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, ठीक है ना? सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बारी चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ग्रुप नंबर 2, सो अगर आप लोगों ने नाइट का कार्ड एमेथिस्ट एंजल को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करिएगा कि वो आपको गाइड करें आपके हाईएस्ट गुड के लिए इस रीडिंग में। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है ओवरऑल एनर्जी फॉर नेक्स्ट 15 डेज़। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये नाइट का कार्ड एमेथिस्ट एंजल को चूज़ करा है। इनके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ इनकी लाइफ में होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए भी मुझे मैसेज मिला था कि ग्रेटिट्यूड मोड में रहो, और आपके लिए भी मुझे सेम मैसेज मिल रहा है, ग्रेटिट्यूड मोड में रहो। यानी कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहोगे, उतना ही ज़्यादा अबंडेंस, प्यार, सब कुछ आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। और कंप्लेनिंग वाले मूड में रहोगे ना, हमेशा कमियां ही ढूंढते रहोगे, तो फिर कमियां ही भाई देखने को मिलेंगी। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल को नेक्स्ट 15 डेज पे स्ट्रेट आप लोग ज़रूर फॉलो करें। नीचे कमेंट बॉक्स में एक वो चीज़ जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो ज़रूर टाइप करना। और बाकी अगर नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी की बात करूँ ना, दोनों ही इतने पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के लिए
बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल रहने वाले हैं, ब्लिस से भरे यहाँ पर प्यार है, केयर है, कंपैशन है। अगर आपके ना रिलेशनशिप वाइज़ भी बहुत टाइम से झगड़े चल रहे थे आपके पार्टनर के साथ या फैमिली में किसी और पर्सन से, वो सॉर्ट हो रहे हैं यहाँ पर, चीज़ें सॉर्ट हो रही है। आपके जीवन में बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो अभी सॉर्ट हो रही हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत मेहनत करी है आपकी लाइफ में, बट फाइनली अब आपको आपके इंतज़ार का, आपने जो भी सब्र रखा है, आपके पेशेंस का, जैसे वो फल मिलने जा रहा है। आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को लेके। कुछ तो यहाँ पर मिरेकल आपके साथ नेक्स्ट 15 डेज़ में होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आई डोंट नो, यहाँ पर ये लॉइन की एनर्जी से मुझे देवी माँ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं। आई डोंट नो, मे बी देवी माँ की ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। मैंने रिसेंटली अभी एक रीडिंग भी करी थी, जो कि नवरात्रि के लिए थी, कि अगर 27 मार्च के पहले आपको ये रीडिंग मिल रही है तो मे बी शायद वहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो, तो वो रीडिंग आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर और भी कार्ड्स अभी आप लोगों के लिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 2? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो पहला कार्ड है आपके करियर के लिए, एंड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। करियर में कुछ शिफ्ट है भाई, कुछ चेंज है, कुछ चीज़ों को बदलने के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, कुछ चेंजेस है, कुछ ट्रांजिशन बेसिकली मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रहा है। यहाँ पर भी नंबर 8 की एनर्जी है। अगर आपको 888 एंजल नंबर दिख जाए, बस समझ जाना कि फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल अबंडेंस आप लोगों के जीवन में आने वाली है। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आप लोग खुश हो, सेटिस्फाइड हो। और कुछ लोग यहाँ पर मे बी नेक्स्ट 15 डेज में कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या घर में कुछ पूजा पाठ करवा रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, और ये आपके रिलेशनशिप के लिए आया है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी है भाई, है ना। अभी तक जो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड थी, वो अभी दूर हो रही है। यहाँ पर क्लैरिटी है। इवन इस टाइम पीरियड में मैं ये भी देख रही हूँ, कुछ ऐसे लोग जिनसे आपकी बातें ही नहीं हो रही थी, या कुछ पहले कुछ प्रॉब्लम्स हो गई किसी के साथ, वो आ रहे हैं, जैसे आपसे बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हैं। अभी ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप लोग मैरिड हो, आप रिलेशनशिप में हो, बॉन्ड जो है वो और स्ट्रांग हो रहा है, चीज़ें जो हैं वो और क्लियर हो रही हैं। इन केस अगर यहाँ पर कुछ लोग सिंगल हैं, मे बी शादी की कहीं बातचीत होना शुरू हो रहा है भाई आपका, है ना। आपके घर में कुछ पूजा पाठ चल रही है आपकी शादी के लिए, आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, आप कुछ रेमेडीज़ कर रहे हो, तो मुझे वो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। ओवरऑल आप लोग काफ़ी हाईलाइट में रहने वाले हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी फैमिली हो। आपको टेंशन मिल रही है, आई डोंट नो, किसी तरीके से दूसरे लोगों की। तो कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 15 डेज में कुछ स्पेशल आप लोगों के साथ होने वाला है। किसी का बर्थडे है, आई डोंट नो, मुझे इस तरीके से एनर्जीज फील हुई। आपको जैसे बहुत गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, कुछ चीज़ों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रही है। आई डोंट नो क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 2, मुझे बताइएगा भाई। आप लोग आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स। हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, और स्पेशली आपको अपने डाइजेशन का, अपने स्टमक का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ब्लोटिंग या फिर से कुछ इस तरीके से आप वॉमिटिंग, आई डोंट नो क्यों मुझे इस तरीके से मैसेज मिल रहा है। आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का भाई ख्याल रखना पड़ेगा। आप लोग लाइट अपनी डाइट को रखिएगा। हाँ, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। अगेन देखो यहाँ पर, ओ माय गॉड, मैंने अभी ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर 8 की एनर्जी है। 8 8 एंड 8, यही आपके लिए साइन है। फाइनेंशियल सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, करियर में कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ। अभी जैसे ये 15 डेज की एनर्जी से ना, कुछ लोग के लिए ये जो एनर्जीज है वो 10 वीक्स तक मुझे दिख रही है। 10 वीक्स अप्रॉक्स, यानी कि 2 ढाई महीने ही हो गए, तब तक के लिए यहाँ पर रह सकता है। या कुछ लोग के लिए 8 मंथ्स 10 मंथ्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। इस टाइम पीरियड में आप प्रॉपर स्टेबल हो जाओगे करियर वाइज, ठीक है। ये जैसे एक नया सफ़र, एक नया रास्ता शुरू हो रहा है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। तो बहुत सारी चीज़ें ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सक्सेस आ रही है, आप लोग खुश हो, सेटिस्फाइड हो। यही चाहिए एक इंसान को, राइट। तो अभी और भी कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए देख लेते हैं, बट हेल्थ का ख्याल रखना भाई। आप लोग अपनी गट का ख्याल रखना। ये
आपसे कहा जा रहा है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, ठीक है? डिटॉक्स वाटर का यूज़ करना, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और भी देखते हैं अभी यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2। वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने मन में से डर को निकालो। पास्ट में इतना कुछ आपके साथ रहा है ना कि अब डरते हो, खुशियों से भी डरते हो कि कहीं कुछ अच्छा होने के पहले गलत ना हो जाए, कहीं मेरी खुशियों को नजर ना लग जाए, कहीं कोई कुछ कर ना दे, कहीं कुछ कुछ गलत ना हो जाए। तो वो फियर्स को अपने मन में से रिलीज करो, आपको ये कहा जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर ना, आपके रिलेशनशिप को भी नजर लग जाती है, और शायद पास्ट में भी नज़र की वजह से प्रॉब्लम आई, रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पाया, या कुछ जो भी कुछ है। सी, मैंने ये रिसेंटली ही ब्रेसलेट लॉन्च करा है, गार्डियन ऑफ लव, क्योंकि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही थी। आप लोग ये ब्रेसलेट को अपने लिए ले सकते हो, या आपकी लव लाइफ को, आपको नेगेटिविटी से, दूसरों की नज़र से प्रोटेक्ट करेगा। अगर दूसरों की नज़र की वजह से आप अपने लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर को भी नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे ना, तो ये वहाँ भी आपकी हेल्प करेगा। पास्ट के जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करेगा, सो दैट आगे जाके आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप में जो चीज़ें हैं वो स्टेबल रहें। साथ में एक और काम है इसका, अच्छे लोग जो आपके लिए अच्छे हैं वो तो आपके जीवन में रहेंगे। आपके लिए जो टॉक्सिक है, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, ये उनको भी रिमूव करने में कहीं न कहीं आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? तो बहुत काम का ब्रेसलेट है ये, ठीक है? मैंने खुद इसको वेयर करना चालू कर दिया अभी, क्योंकि मुझे भी लगा कि मुझे इसको वेयर करना चाहिए। तो येस, आप लोग भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकैलिटी, ये एक भाई ये कार्ड ना, क मेरे लिए ना, मैंने ज़िंदगी के जो मायने समझे, मैंने काफ़ी बारी बोला है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, है ना? जहाँ बैलेंस बिगड़ता है, वहीं दिक्कत परेशानी चालू हो जाती है। और यही बैलेंस मेंटेन करना हर किसी इंसान को करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। हमें हमारी हेल्थ भी देखनी है, हमें करियर भी देखना है, हमें रिलेशनशिप्स को भी देखना है, हमें एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी में भी काम करना है ना? प्रैक्टिकल भी रहना है एट द सेम टाइम। ये भी नहीं कि जो चीज़ें बस बता दी, बस उनको, जो रिचुअल्स उनको बस बिना वजह फॉलो करते जाओ, अंधी रेस में दौड़ते जाओ, वो भी नहीं करना चीज़ों को आज के ज़माने में, वो तो प्रैक्टिकली भी समझना है। मेरे लिए लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जहाँ बैलेंस बिगड़ता है, हेल्थ का भी बैलेंस ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट का बैलेंस ज़रूरी है, राइट? बैलेंस, जो मैंने समझा, जाना मैंने, जितना समझा वही बता रही हूँ। तो बैलेंस को हर एरिया में फाइंड करने की कोशिश करो। देखो, अपने करियर को कैसे बैलेंस कर सकते हो, अपनी लव लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हो, हेल्थ को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, और फिर इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कितना कितना टाइम मैनेजमेंट आपको चाहिए, कैसे मैनेज करना है, यही चीज़ पर आपको काम करना है ग्रुप नंबर 2। और मैं आपको बता रही हूँ, इसे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर कर लेना। अब ये पूरा रोड मैप क्लियर कर लेना, अगर अभी नहीं करा तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर ये साल भी ऐसे ही निकल जाएगा, तो कर लेना। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, ओके? यहाँ से देखते हैं अभी और आपके लिए क्या कार्ड्स है ग्रुप नंबर 2। वाओ! ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए माँ लक्ष्मी का कार्ड आया था, आप लोगों के लिए माँ सरस्वती का कार्ड आया है। जब ये कार्ड्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल गई है ना। तो यहाँ पर माँ सरस्वती कह रही हैं, एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो जितना क्रिएटिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। साथ में आपका जो भी वर्क प्लेस हो, आपकी ऑफिस में डेस्क हो या आपका बिजनेस हो, माँ सरस्वती का ध्यान करके बैठना। ऐसा नहीं माँ सरस्वती केवल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, अगर कोई बिजनेस में भी है उसके लिए भी न्यू आइडियाज़, ग्रोथ, क्रिएटिविटी, सही नॉलेज, सही विजडम के लिए ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। जब माँ सरस्वती आती है ना, तो फिर माँ लक्ष्मी भी खुद ही आ जाती हैं। तो माँ सरस्वती का आप ज़रूर ध्यान करें, मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ माँ सरस्वती से भी। तो मैं बहुत खुश हूँ, आपके लिए ये कार्ड आया। और अच्छा म्यूज़िक सुनो, आपको ये भी कहा जा रहा है। अच्छा म्यूज़िक, जैसे मेडिटेशन म्यूज़िक हो गए, आपको बहुत सारी शामनिक म्यूज़िक के लिए, जैसे उसमें वो ड्रम की एनर्जी मुझे सुनाई दे रही है आपके लिए। शामनिक म्यूज़िक, शामिन, SHAMAN, शामिन म्यूज़िक आप इस तरीके से डालोगे ना, मेडिटेशन म्यूज़िक, तो आपको बहुत सारे म्यूज़िक यूट्यूब पे मिल जाएँगे। आप उनको सुनो, उनके साथ आप मेडिटेट करो, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? और भी यहाँ पर कार्ड्स देखते हैं ग्रुप नंबर 2। क्रॉसिंग,
Bridges. It's time for healing, connecting, mending and releasing. तो भाई यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि नेक्स्ट 15 डेज का टाइम आपके लिए हीलिंग का भी है। हेल्थ की हीलिंग कर लो भाई। कनेक्टिंग, ठीक है? नए-नए लोगों से मिलना है अपने काम के चलते, अपनी जॉब के चलते बात करनी है, तो कुछ नए लोगों से मीटिंग भी होगी। मेंडिंग, यू नो बैलेंस, वो रिलेशनशिप का बैलेंस की चीज़ें क्लियर हो रही हैं, रिश्तों में हार्मनी है, रिश्तों में हीलिंग है, रिलीज़िंग जो भी नेगेटिविटी है मैंने आपको बोला, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके मन में डर है, उनको रिलीज़ करने का टाइम है। ओके, सैटरडे वाले दिन ये रिचुअल मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट को भी बोला था। आप एक कैंडल को बर्न करें, दिया जला लें, कैंडल नहीं है या जो भी कुछ है, आप बस इजी रखें चीज़ों को, है ना? और एक पेपर पर लिखते जाएं, मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है मैं रिलीज करती हूँ, मेरे को जो भी डर लगता है चीज़ों से, जो भी फियर है मेरे अंदर, मैं उनको रिलीज करती हूँ, मैं रिलीज करता हूँ। आई एम रेडी टू रिलीज वॉट नो लॉन्गर सर्व्स मी इन माई लाइफ। ओके, और बस आप ये रिचुअल को करें, उस पेपर को बर्न करके फ्लश कर दें। हाँ, और भी देखते हैं यहाँ से। बाकी मैंने आपको बताया कि गार्डियन ऑफ लव आपकी हेल्प करेगा। जो भी टॉक्सिक लोग हैं, अनवांटेड लोग हैं, आपको ये उनसे प्रोटेक्ट करेगा, रिलीज़ करने में भी आपकी हेल्प करेगा। कुछ लोग समझ नहीं पाते ना मेरे लिए कौन अच्छा है, मेरे लिए कौन बुरा नहीं है, बातों में आ जाते हैं, ईज़िली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। गिफ्टिंग पर्पस ये क्रिस्टल बहुत अच्छा है। ये गिफ्ट करोगे आप ना दूसरों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके लव्ड वन्स को, तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में भी आएगी, ठीक है? रोज़ क्वार्ट्स, ये वाला गार्डियन ऑफ लव, ये वाले ब्रेसलेट गिफ्टिंग के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है ना? सीड, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। लास्टली आपके लिए मैसेज ये है, हुँ, चीज़ों को बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भई। चीज़ें कुछ जितनी आपको दिख रही हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा हैं। थोड़ा-सा सँभल कर भी रहना है आपको। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग में से बहुत सारे लोग किसी से अपनी रीडिंग भी करवा सकते हैं, किसी हीलर से कनेक्ट कर रहे हैं, किसी काउंसलर से, टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवा रहे हो, अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा रहे हो। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। और जैसे मे बी ये टैरो रीडिंग ने ही आपकी आपकी हेल्प करी ना, अभी जब आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आपको बहुत, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई भी मैसेज दिख रहा है, ट्रिपल 8 एंजल नंबर दिख रहा है, ये समझ जाना भाई ये रीडिंग आपके लिए है। और जो भी गाइडेंस मैंने यहाँ पर आपको बताई है ना, उससे बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना, देखना आपके सारे काम बन जाएंगे। माँ सरस्वती का आप डेली ध्यान करना। ठीक है? कुछ भी समझ में नहीं आता ना, सबसे सिंपल होता है नाम जाप करना। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, मुझे वर दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे क्रिएटिविटी दो, मेरे जीवन में शांति रहे, मेरे जीवन में सुकून रहे। बस ये जस्ट मैं अपने वर्ड्स में बोल रही हूँ, आपको अपने वर्ड्स में प्रेयर करनी होती है। जो आपके अंदर से फ्लो हो रहा हो, उनसे कनेक्ट करते टाइम आप वो बोलते जाओ। बहुत ज़्यादा मत सोचो, हाँ? और अच्छा म्यूज़िक सुनने के लिए जैसे मैंने आपको बोला है वो आप ज़रूर करना। मेडिटेशन आप लोग ज़रूर करना, वो तो मस्ट मस्ट है ही है ना? तो सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं वो ज़रूर फ़ॉलो करना। बाकी ये तो आपकी हेल्प कर ही सकता है, इसे आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मुझे ज़रूर बताना ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी, ठीक है? इसे लाइक ज़रूर कर दें, आपको इसने हेल्प किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।